हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम रेलवे टेक्निकल के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए, जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ कि ओएचई में सेफ्टी कैसे रखें। आप कहीं भी काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ की सेफ्टी सेफ्टी होती है। तो आज हम देखेंगे कि ओएचई में सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। हम जब काम कर रहे हैं तो क्या क्या हमको सेफ्टी रखना चाहिए, क्या क्या काम करते समय सावधानी रखनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। सबसे पहले हमारी सेफ्टी जरूरी है, तभी हम अपने काम रेलवे की सेफ्टी कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं, एक एक हम आपको बताएंगे क्या क्या सा सेफ्टी रखनी चाहिए। अंत तक वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले ओएचई क्या है? तो ओएचई का मतलब ही होता है ओवर हेड इक्विपमेंट। ओएचई का मतलब हुआ ओवर हेड इक्विपमेंट, जिसमें कि इंडियन रेलवे में जो हमारा ओएचई का वायर होता है, जो ऊपर में वायर रहते हैं, उसकी सेफ्टी से होता है। तो उस वायर में हमारा कितना रहता है? 25 के भी रहता है, यानी कि 25,000 वोल्टेज उसमें रहता है। तो हम सेफ्टी तभी रखेंगे जब हम उसके बारे में जानेंगे, उसके रूल्स के बारे में जानेंगे, तभी हम सेफ्टी रखेंगे। अंडरस्टैंड एवरी रूल बिफोर वर्किंग नियर ओएचई। अगर आप ओएचई में नए 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 बहुत से टेक्नीशियन भाई होते हैं जो कि ओएचई के बारे में नहीं जानते हैं उतने, अगर आप अपने काम को जानिएगा तभी आप सेफ्टी रख पाइएगा, और जब आप सेफ्टी रख पाइएगा कभी, तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाइएगा। तो एक एक करके ओएचई के सेफ्टी देखते हैं। उसके बाद क्या है, ओएचई क्या है? तो ओएचई स्टैंड्स फॉर ओवरहेड इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है, 25,000 वोल्टेज हमारे जो वायर को, जो ऊपर हेड वायर होता है उसको दिया जाता है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन चलता है। ये क्या है, इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही वाइटल पार्ट है। पहले तो डीजल पर चलता था, अब धीरे धीरे उसको बंद किया जा रहा है, और अब 25 जहाँ भी नहीं है वहाँ भी 25,000 वोल्ट किया जा रहा है। अब तो 2x25 भी बहुत जगह किया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। अगर आप सेफ्टी रूल को इग्नोर करिएगा तो सीधे आपको बहुत ही, समझिए कि आपकी मौत की भेंट आप चढ़ जाएंगे। इसीलिए सेफ्टी रूल को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कोई चीज डेंजरस क्यों होता है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ओएचई, अच्छा, वोल्टेज 25,000 वोल्टेज है। इसमें क्या है कि हमारा ओवरहेड इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाता है। तो इसमें जो 25,000 वोल्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क जो प्रोड्यूस होता है, इफ सेफ क्लियरेंस इज नॉट मेंटेन। अगर आपका सेफ क्लियरेंस नहीं है, सेफ क्लियरेंस हमारा कितना है, 2 मीटर। अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो हमको ओएचई से 2 मीटर दूरी बनाकर काम करना है, तभी हमारा सेफ होगा। वरना हमारे लिए क्या होगा, 2 मीटर के अगर नज़दीक हैं तो 2 मीटर से कम नज़दीक में है तो डेंजर हो सकता है। सेफ्टी जोन 2 मीटर प्लस होता है, 2 मीटर में रहना है हमको। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क आपको 2 मीटर क्यों रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है एयर के थ्रू जंप कर सकता है, इसलिए 2 मीटर दूरी बनाकर ही हमको कोई भी काम ओएचई का करना है। डायरेक्ट क्वांटिटी नेसेसरी। आपका क्या है कि आपको हानि पहुंचाने के लिए 25,000 वोल्टेज की डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। आपके लिए फैटल हो सकता है, घातक हो सकता है। इसलिए हमेशा जो है 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ऑलवेज मेंटेन मिनिमम 2 मीटर फ्रॉम दी लाइफ वायर। आगे, रिस्पेक्ट द डिस्टेंस प्रोटेक्ट योर लाइफ। अब डिस्टेंस को रिस्पेक्ट करिए, जितना ये जो दिया गया है 2 मीटर, उतना दूरी बनाकर हमेशा काम करो। एच के नए जो टेक्नीशियन हैं वो तो इस बात का और ध्यान। नेक्स्ट है सेफ वर्किंग डिस्टेंस। तो अभी हमने बताया सेफ वर्किंग डिस्टेंस होता है हमारा ओएचई में कम से कम 2 मीटर होता है। ये हमारा ओएचई है, ये हमारा ओएचई है। इसके इस तरफ भी 2 मीटर रहना चाहिए, इस तरफ भी 2 मीटर आपको डिस्टेंस बना के काम करना है। जैसे आप 2 मीटर के अंदर जाएंगे ये आपका अनसेफ मीटर हो जाएगा। 2 मीटर के विदिन आपका अनसेफ जोन है, आउटसाइड 2 मीटर आपके लिए सेफ है। अगर ये दूरी नहीं बनाएंगे, आप काम करेंगे तो आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए फैटल हो सकता है। रिस्पेक्ट द डिस्टेंस प्रोटेक्ट योर लाइफ। अगला क्या है, ओएचई में क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले
मेंटेनेंस लिस्ट 2 मीटर, OHE वायर से हमको 2 मीटर दूरी बना कर रखना है। दूसरा, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हमको पावर ब्लॉक लेना जरूरी है। बिना ब्लॉक लिए हुए, पावर ब्लॉक लिए हुए काम हमको नहीं करना है। दूसरा, आपको OHE को उसके बाद क्या करना है, जो हमारा प्रॉपर आइसोलेटेड होना चाहिए। सबसे पहले बियर कंप्लीट PPO। काम शुरू करने से पहले PPE जरूर पहने। PPE क्या हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हर एक टेक्नीशियन को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है। कोशिश करें कि आप लोग कोशिश क्या, हमेशा ही काम PPE पहनकर ही करना चाहिए। यूज ओनली आइसोलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। जितने भी आपके पास टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सभी को इंसुलेटेड होना चाहिए। सभी क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, ताकि आपको इंडक्शन भी नहीं लग सके। इन्फॉर्म द अथॉराइज पर्सन बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क। जब आप वर्क करते हैं तो आपके सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, JE होते हैं, SSC होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दें कि हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। पावर इंश्योर तो एकदम करना कि पावर ब्लॉक ले लिया गया तभी। रिपोर्ट एनी डैमेज OHE कंपोनेंट। जो भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर कोई कंपोनेंट डैमेज है, इंसुलेटर डैमेज है, वायर डैमेज है, पोल्स डैमेज है, मस्ट डैमेज है, उसके बारे में कंप्लेन आपको जरूर करना है। फॉलो सेफ्टी ब्रीफिंग एंड ऑल इंस्ट्रक्शन। जितने भी सेफ्टी हैं और जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं OHE सेफ्टी से रिलेटेड, सभी को फॉलो जरूर करें। कोई भी जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है उसको अनदेखा नहीं करें, नहीं तो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और एक दूसरी बात, हमेशा देख लें पावर ब्लॉक हुआ है, आइसोलेटेड हो गया है, अर्थ रोड आपका लगा हुआ है कि नहीं। अर्थ रोड लगा हुआ ना सेफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार अर्थ रोड का भी कंफर्मेशन कर लें कि अर्थ रोड आपका लग गया है। कभी आप टावर कार पे चढ़ के, लेडर पे चढ़ के काम करना शुरू करें। जब तक अगर पावर ब्लॉक ले भी लिया गया है लेकिन अर्थ रोड नहीं लगा है तो काम कभी नहीं करें। आइए देखते हैं अगला क्या है, सेफ्टी। PP, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या आते हैं। सेफ्टी हेलमेट आपको रहना चाहिए, सेफ्टी शू रहना चाहिए, इंसुलेटेड ग्लव्स रहना चाहिए 25 kV का, रिफ्लेक्टिव जैकेट रहना चाहिए रेलवे वाले की, ताकि दूर से ही देख के आप लोग पहचान सके काम कर रहा है कोई। और सेफ्टी बेल्ट रहना जरूरी है। ये जो दो दो चाहिए, पांच चीजें तो आपको जरूरी रहना चाहिए जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं। तो यही 5 PPE रिक्वायरमेंट है जो हमें सेफ रहें, सिक्योर रहें, तभी काम आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप तो देख लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेवर इंटर अनसेफ जोन विदाउट पावर ब्लॉक। अगर आपको पावर ब्लॉक नहीं लिया गया है तो कभी, ये तो सबसे जरूरी, इंश्योर एकदम कर लें, अगर पावर ब्लॉक लिया गया है तभी आप काम करना शुरू करें। अनसेफ जोन यानी 2 मीटर, OHE से कितना मीटर हमको दूरी बना के रखना है, 2 मीटर। 2 मीटर के अंदर नहीं आना है, 2 मीटर प्लस ही दूरी में रहना है, काम करें या नहीं करें। नेवर टच OHE स्ट्रक्चर और लाइव कंडक्टर। अगर जो कभी भी ब्लॉक नहीं मिला है तो अभी क्या होता है, कभी भी हमको OHE वायर को लाइव नहीं छूना चाहिए। और दूसरी बात, नेवर एज्यूम दी वायर डेड। कभी भी हमको ऐसा एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि वायर डेड है, हम लोग काम कर लेते हैं, कभी नहीं। अगर वायर टूट भी गया तब पर भी वो लाइव रहता है। हमेशा जब पावर ब्लॉक लिया जाता है, TPC कहते हैं हमारे, TPC के द्वारा फिर आइसोलेटर होता है, फिर अर्थोड लगाया जाता है, फिर काम शुरू करना चाहिए। और अपने सीनियर टेक्नीशियन JE से बात ही कर लें कि कंफर्म कर लें पावर ब्लॉक हुआ नहीं तभी काम करें। नेवर यूज, कभी भी मेटल का लेडर यूज नहीं करना चाहिए, टूल्स नहीं यूज करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो सेफ्टी से करना चाहिए। नेवर थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, के OHE की ओर कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं फेंकना चाहिए। नेवर कैरी लो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट नियर, OHE के नज़दीक कोई भी लो कंडक्टिंग वायर नहीं ले जाएं। अब ट्री ट्रिमिंग करने जाते हैं तो हमेशा जो ट्री बर्नेस रोड लेकर जाते हैं, इन्हें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सामान हम OHE के अंदर लेकर चले आए। नेवर स्किप, जितने भी सेफ्टी है PPE तो जरूर पहने, नहीं स्किप करें। नेवर, सेफ्टी हमको इग्नोर नहीं करना है। अगला पॉइंट क्या है, ये देखिए कुछ यहाँ पर हमारे क्या है, अनसेफ है। क्या क्या अनसेफ है आइए हम देख लेते हैं। तो अगर जो हम अनसेफ की बात करें तो ये देखिए अनसेफ इंस्ट्रक्शन क्या है, नेव यूजिंग मेटल लेडर नियर OHE। ऐसे तो मेटल का ही आता है, एल्युमिनियम का बना हुआ आता है, वही यूज होता है OHE में, यही यूज हो रहा है। दूसरी बात क्या है, यूजिंग लॉन्ग रोड नियर OHE।
अच्छा, ये कब दिया? ये तो काम करने वक्त दिया गया, लेकिन ऐसे ही आप कुछ कर रहे हैं तो कभी भी नहीं लाना चाहिए। लॉन्ग रोड नहीं लाना चाहिए। पोल पर बिना मतलब का ऐसे आपको नहीं चढ़ना। ये सब क्या करना है, अनसेफ सिचुएशन है। अगर पावर ब्लॉक मिल गया तभी ये सब करो, वरना नहीं करना है। करेंट परक्यूनियरी ओएच पावर ब्लॉक के ये सब हमेशा कुछ भी आपको करना है तो ब्लॉक मिलने के बाद ही हमको करना है। ये सब मस्ट पे चढ़ना है, क्रेन लाना है, ये सब आगे देखते हैं। इमरजेंसी प्रोसीड्यूर, इमरजेंसी में हमको क्या करना है, बहुत सी बार फॉल्स हो जाती है, गिर जाता है, इमरजेंसी आ जाता है तो क्या करना, लाइफ वायर से अलग रहना है। टीपीसी कंट्रोल, टीपीसी या कंट्रोल को ट्रैक्शन पावर कंट्रोल जिसको बोलते हैं, इमीडिएटली सूचित करना है। ऐसे तो उनको पता ही चल जाता है। स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, स्विच ऑफ करना है। अर्थिंग शुड बी डन बाय अथॉराइज, जो अथॉराइज स्टाफ है उनके द्वारा अर्थिंग तुरंत कर देना चाहिए। डू नॉट टच द वायर ऑफ और एनी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, किसी वायर को नहीं छूना चाहिए या फिर कोई भी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट उसको नहीं छूना है हमको। क्योंकि एक्शन जल्दी से एक्शन लेंगे। एक्शन लेना है, सावधानी से लेना है। इमरजेंसी तो है लेकिन सावधानी से लेना है, ठीक, सेफ्टी से लेना। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी काम में। अगला देखते हैं, इम्पोर्टेंट सेफ्टी मैसेज। सेफ्टी मैसेज क्या है, हमारा प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए, सेफ्टी। 25 का भी किल आपको जानलेवा हो सकता है। 2 मीटर डिस्टेंस बनाना है। पावर ब्लॉक में ही काम करना है। पीपी कंपलसरी है। सेफ्टी रूल प्रोटेक्ट करना है। थिंक सेफ्टी असेंबली, आपका पहला प्रायोरिटी सेफ्टी होना चाहिए। अगर आप वर्क सेफ्टी, रिटर्न होम सेफ्टली। मेंटेन कितना दूरी करना है, 2 मीटर की दूरी मेंटेन करना है, ये ध्यान रखना है। क्विक रिवीजन में आप क्या था भाई, ओएचई क्या था, सेफ डिस्टेंस देख लिए, पीपी देख लिए, 2 मीटर सेफ डिस्टेंस क्या करना है क्या नहीं करना है, इमरजेंसी में हमको क्या एक्शन लेना है, ये हम लोगों ने देख लिया। सेफ्टी फर्स्ट क्या है, हमेशा फर्स्ट में हमको क्या लेना है, काम करने के सेफ्टी ही लेना, सेफ्टी फर्स्ट। तो वर्क सेफली करिए, रिटर्न होम जाइए, कभी भी अनदेखा मत करिए रूल को जो सेफ्टी से रिलेटेड है। आपका सेफ्टी आपके सबसे पहले प्रायोरिटी। आप अपना सेफ्टी रखेंगे तभी आप रेलवे को सेफ रख पाएंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। और चलिए, यही था सेफ्टी से रिलेटेड। जितने भी आपको रूल बताए गए हमेशा फॉलो करें काम करते हुए। नए टेक्निक एकदम जरूर ध्यान दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कमेंट भी करिए किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।